स्वागत है आपका आज की चाय पे। हमेशा मैंने एल्विश को गलत कहा कि एक कॉन्टेक्स्ट पे वो गलत रहा है। जैसे उसने कीर्ति को साइड करा, जैसे वो बिग बॉस से बाहर आया और कीर्ति से उसने बात करनी बंद कर दी, जैसे वो बिग बॉस से बाहर आया। ये रूमर्स उठ रहे थे ना कि एल्विश का कीर्ति से पूरा पूरा वो रिलेशनशिप था, जो कि फेम मिलने के बाद एल्विश ने कीर्ति को साइड कर दिया, वो रिलेशनशिप खत्म कर दिया। एंड एज पर रूमर्स माहिरा से उनका रिलेशनशिप है। पहले माहिरा पारस साथ थे और अब लोग यही कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एल्विश और माहिरा साथ में है। मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है कितना नहीं, बट अभी मैं बात करती हूँ कीर्ति की। मुझे ये लड़की बड़ी इनोसेंट सी लगती थी, मुझे लगता था इनके साथ गलत हो गया। बट जब से मुझे डिटेल्स पता लगने शुरू हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो मैंने कीर्ति के व्लॉग्स या फिर प्रोफाइल ज़्यादा देखी है, ना प्रतिभा के ज़्यादा देखे, ना अज्जू के देखे। मुझे पता भी नहीं था कि अज्जू कौन है, प्रतिभा कौन है। मुझे सिर्फ कीर्ति और एल्विश पता थे। फिर मैंने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट बनाई थी कि जो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है अज्जू का विद कीर्ति, दैट इज़ रॉन्ग एंड ही शुड कीप हर असाइड। अगर वो सिर्फ फ्रेंड है तो फिर बीवी और बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हो नहीं सकती। तो ठीक है, बीवी का शक आप रिजॉल्व करो और फ्रेंड को साइड करो। बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे असलियत बताई और मैं शॉक्ड रह गई। अज्जू के मुकाबले प्रतिभा जो उनकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है एंड इनकी काफ़ी लंबी रिलेशनशिप थी दोनों की, जिसके बाद इनकी शादी हुई, इनका बच्चा भी है वायु। और उस सब के बाद जितनी डिटेल सामने आ रही है उसके हिसाब से एंड एज पर अ लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स अबाउट द चैट्स जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ, कीर्ति और अज्जू में हाँ काफ़ी हद तक हो सकता है, अलेजेडली बोलना ही पड़ेगा ये शब्द, कि एक इलिसिट रिलेशनशिप, हाँ ये कहा जा रहा है कि है। मैं किसी भी चीज़ का पुख्ता सबूत नहीं दे सकती हूँ, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी, और मैं वापस ये पॉडकास्ट इसलिए बना रही हूँ कि प्रतिभा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। एंड जब कोई आदमी आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, पहले तो कोशिश कीजिए बात रिजॉल्व करने की। बट वो अगर इतनी बेशर्मी पे उतर आए कि वो आप पे हाथ उठा रहा है, कि वो पब्लिक में आपका नहीं अपनी फ्रेंड का, सो कॉल्ड फ्रेंड कीर्ति का साथ दे रहा है, तो भैया स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। और इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ कि अज्जू या कीर्ति जैसे लोग आपके सामने टिके ही ना। विमेन एम्पावरमेंट लॉ, विमेन सेंट्रिक लॉ बने ही इसलिए कि जो आदमी अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, ऐसे लोगों पे इनकी बीवियां एक्शन लें। प्रतिभा ने कंप्लेन भी फाइल करी अज्जू के अगेंस्ट और उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने हाथ भी उठाए प्रतिभा पे। किसी आदमी का कोई हक नहीं बनता है कि वो अपनी बीवी पे इस तरीके से हाथ उठाएं। आप अपनी बीवी पे जैसे भी हक जता सकते हो इन टर्म्स ऑफ लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, बट अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीवी का मुंह बंद करा सकते हो उन पे हाथ उठा के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी दोस्त से ज़्यादा प्यारी है, अगर वो दोस्त ही है तो भाई कर दो ना साइड ऐसी दोस्ती। इतना क्या जिगरी दोस्त होना कि आपके लिए आपका बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बीवी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कीर्ति इंपॉर्टेंट है, उसकी साइड लेने के लिए वीडियो भी बनाओगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। और इन सब चीज़ों में आपको पता है सबसे बुरा क्या हो रहा है? एक छोटे से बच्चे का फ्यूचर सैक्रिफाइस हो रहा है। वो बच्चा एक दिन बड़ा होगा, देखेगा कि उसके माँ बाप ने कैसी लड़ाई लड़ी है सोशल मीडिया पर, देखेगा कि उसके फादर अपनी बीवी को नहीं, उसकी माँ को नहीं, बल्कि किसकी साइड ले रहे थे? एक सो कॉल्ड फ्रेंड की। एल्विश ने लाइफ में शायद सही डिसीजन लिया, बिकॉज समझ गया होगा वो कि कीर्ति कैसी लड़की है। अगर कीर्ति अच्छी लड़की होती तो उसका साथ एल्विश क्यों छोड़ता, इतने सालों की रिलेशनशिप को क्यों खत्म करता। पहले मैं सोच रही थी सिर्फ फेम आते ही एल्विश बदल गया, उसे ग्लैमरस लड़की चाहिए थी अपनी लाइफ में, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर कीर्ति जैसी लड़की उसकी लाइफ में होती तो फिर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ही कहाँ होती, क्योंकि उस टाइम पे अज्जू और एल्विश दोस्त थे और कीर्ति एल्विश की एलिजिडली गर्लफ्रेंड थी और अज्जू भी तो दोस्त था ना एल्विश का। तो अगर उस टाइम पे भी कुछ ऐसा चलता तो फिर अज्जू की बीवी के साथ भी धोखा, एल्विश के साथ भी धोखा। एल्विश ने कुछ भी सामने रखा नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज उसने बातें ढकी छुपी रहने दी कि लड़की की इज्जत बनी रहे, वरना शायद उसे अंदाजा होगा, एल्विश को पता होगा कि भैया क्या चल रहा है अज्जू में और कीर्ति में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन व्लॉगर्स की लाइफ में, क्योंकि जिन व्लॉगर्स को मैं देखती हूँ ये उनमें से तो है ही नहीं। बट जब मुझे ये समझ आता है कि एक औरत उसका बच्चा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि एक लड़की सेल्फिश हुई पड़ी है, क्योंकि एक आदमी जो शादीशुदा है वो अपनी फ्रेंड के चक्कर में, फ्रेंडशिप के चक्कर में ऐसी बात करता है ना वो अज्जू, और ऊपर से प्रतिभा, उन्होंने अपना अलग से चैनल बनाया जहाँ पे वो आए दिन कुछ ना कुछ बताती रहती हैं, रोती रहती हैं, अपनी व्यथा रखती रहती हैं। यार शी डिजर्व्स बेटर इन लाइफ। और मैं प्रतिभा को बोलूँगी बी स्ट्रॉन्ग, आप अपनी वर्थ पहचानो। औरतों की ये आदत हो चुकी है कि आदमियों को पेडेस्टल पे रखती हैं वो, उन्हें ये लगता है कि आदमी जो है किसी तरह का अवार्ड है, मेडल है, प्राइज है।
सच बता रही हूँ, बिना औरत के आदमी कुछ नहीं होते। घर का पूरा सब संभालना, बाहर भी काम करना, बच्चे को भी संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना, फुलफिल करना, इन लॉज भी खुश रहें इस बात का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, एक औरत आदमी से ज़्यादा करती है। और अगर लग रहा है अज्जू को दैट ही कैन विन ओवर इन हिज लाइफ, अगर कीर्ति साथ रही तो भाई साहब आगे आगे देखो ना। अगर ऐसी लड़की है ये कि इसको फर्क नहीं पड़ता एक दूसरी औरत का घर उजाड़ते हुए, अलेजिडली अगर ये सच है, तो फिर एक दिन तो कर्मा लौट के आएगा ना। या तो अज्जू दूसरी तरफ निकल लेगा, एक और कोई कहते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बहुत डायरेक्शंस हैं, तो अगर बीवी के होते हो किसी और डायरेक्शन में निकल सकता है, तो कीर्ति के होते हो किसी और डायरेक्शन में भी निकल सकता है। तो कीर्ति को आज सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और एक औरत की लाइफ में इतनी विघन, इतनी मुश्किलें, इतनी चैलेंजेस क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कर्मा इज देयर। मैं सच बता रही हूँ, कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट ऊपर वाला जो सोचता है उससे ऊपर हम सोच ही नहीं सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज ये व्लॉग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, इनका हश्र जो भी होता है वो सामने दिख जाता है। मैडम, हाँ समझ गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो जो आज बीमार पड़ी हुई है वो आज भी अपने व्लॉग्स में अपने लप्पू जनाब की चमची बनी हुई है, बट द फैक्ट इज कि वो आदमी पहले तो लायक ही नहीं है कि उसका चमचा बना जाए, एंड सेकेंडली जिसके लिए उन्होंने छोड़ा था वो आदमी एक्चुअल प्राइस था, बिकॉज ही वॉज वेल एजुकेटेड, ही वॉज काइंड, ही वॉज कंसिडरेट। बट चलो जी, सब कुछ समझ आता है जब बच्ची को भी इंसान छोड़ दे, है ना। जैसे अज्जू ने अपने बच्चे को, बीवी को साइड कर रखा है, मैडम जी ने भी ऐसा ही किया था। एंड में उनको क्या मिला, ना शुक्र इन लॉस, और ऐसा लप्पू पति कि बस उसकी चमचागिरी करनी ही पड़ती है, नहीं करोगे तो आपको पता है वो तो वैसे ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज वाइफ। हाँ, व्लॉग खींचने के लिए और अस्पताल में सीट लगाने के लिए पहले कैमरा लगाता है, तो फिर सीट पे बिठाता है अपनी मैडम को। इफ यू नो यू नो। सारे व्लॉगर्स एक जैसे बने पड़े, एक वो अरमान मलिक है 2 बीवी वाला, एक ये मैडम जनाब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, और एक ये है ये अज्जू और ये कीर्ति। व्हाट इज दिस? आई मीन सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है, कैसा इन्फ्लुएंस फैल रहा है। एक आदमी अपनी बीवी को साइड करके डिफेंड करता है अपनी फ्रेंड को। फ्रेंड, ओ माई गॉड, आर यू किडिंग मी? अच्छा ठीक है, मैं मान सकती हूँ कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग विद योर वाइफ एंड चाइल्ड ऐसे ही छोड़ दो। हर रिश्ते नहीं निभा सकता एक इंसान, कभी कभी दो राह पे खड़ा होता है और एक राह चुननी पड़ती है, और सही राह होती अपनी बीवी बच्चे का साथ देना। इतना सा बच्चा छोड़ के कैसे फ्रेंडशिप निभा रहे हो? शर्म ही नहीं है। और अगर शर्म है तो फिर दिखाओ ना भाई साहब, दो ना अपनी बीवी का साथ। वो रो रही है, वो परेशान हो रही है, वो लीगल एक्शंस ले रही है, वो लीगल एक्शन लेना नहीं चाहती होगी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट मजबूर किया आपने, और बुरा भला भी आप ही उसको बोलो, ये गलत है। और कीर्ति को कहूंगी वेक अप, देखो आप क्या कर रहे हो, आप उस बच्चे का फ्यूचर सैबोटाज कर रहे हो। आप सोचो कल को, फिर वही बात है ना, कल को इनके बच्चे होंगे भी तब भी हम थोड़ी ना चाहेंगे कि इनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो। किसी के बच्चे के साथ क्यों गलत हो? कर्म इनके, बच्चे भुगते इनके, नहीं ना, डजंट मेक सेंस। बच्चों की लाइफ पे जो रेपरकशंस आते हैं वो माँ बाप के कर्म के आते हैं, अफसोस माँ बाप ये समझते नहीं है। कीर्ति जैसे लोगों को समझना चाहिए कि अगर आज एक बच्चे की लाइफ वो खराब करेगी तो कल को, जी हाँ, मैं बोलना भी नहीं चाहती बट जी हाँ, दैट इज इट। कर्मा इज ऑल अबाउट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जाता है वो वापस तो आएगा ही, किसी न किसी स्वरूप में आएगा, और फिर आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर आप बोलोगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही बोलते हैं लोग, है ना। सोचिए अगर वो दिन आ गया कि अज्जू ने आपको धोखा दे दिया और आप ये व्लॉग पे डालोगे, लोग हंसी उड़ाएंगे। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, खुद ही रुक जाओ, पहले ही समझ जाओ। बाकी अगर नहीं तो कुदरत का सिखाने का तरीका बहुत सरल है। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फिर बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। AKC मिरेकल्स पे जाके मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखना ना भूलिएगा। मेरा कोई ग्रज नहीं है पर्सनली लोगों से, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट एक मैरिड औरत लिटरली व्लॉग्स बना के रो रही है, एक छोटा बच्चा उसके साथ है उसका, और उसका पति उसके साथ नहीं है, ये देख के दिल खराब होता है। इसलिए इवन दो आई डोंट वॉच देयर व्लॉग्स, इवन दो आई डोंट नो अबाउट देम, आई एम स्टिल मेकिंग अ पॉडकास्ट ऑन देम, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो डिटेल्स रखी है दे वर हार्ट रेंचिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो क्यों है, अपनी बीवी काफी नहीं है, दिस इज सो रॉन्ग। अपने बच्चे पे तरस नहीं आता, कैसा दिल है भाई, कैसा दिल है, एक बाप का दिल है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।